नमस्कार दोस्तों आप अपने घर के लिए फर्स्ट फ्लोर पर संकन स्लैब बनाने जा रहे हैं। तो उसको बनाने का आज हम 4 स्टेप बताऊंगा। इस 4 स्टेप में आप अपने घर के लिए संकन स्लैब बना सकते हैं। बहुत आसान है, तो कुछ भी चीज़ मिस नहीं होगा आपका। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा भाई, क्या करना है, कैसे करना। पहले आपको पता संकन स्लैब बनाना क्यों जरूरी है भाई। देखिए, संकन स्लैब बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में आपका जो है बाथरूम, अगर फर्स्ट फ्लोर का स्लैब और बाथरूम का स्लैब जो छत है बराबर करेंगे तो भाई बेवजह जो है 8 इंची, मिनिमम 8 इंची आपका जो है फ्लोर से हाइट हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अगर आप 8 इंची से 1 फीट डेप्थ बना देते हैं बाथरूम का एरिया को, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्लोर के बराबर रहेगा। बाथरूम जाने में स्टेप को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, एकदम आराम से बन जाएगा, मतलब एक ही लेवल में रहेगा। 4 स्टेप क्या है, हम 4 स्टेप की बात कर रहे हैं। तो देखिए 4 स्टेप में आपको हम जो है ये संकन स्लैब बना के देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको बनने के बाद दिखेगा। अब देखिए, पहले तो सरिया दिख रहा था, क्या क्या दिख रहा था, अभी देखिए पूरा संकन स्लैब पूरा बन गया। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि भाई इस 4 स्टेप को लेकर के, तो 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, याद रखिएगा आप। 4 स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो पहला चलते हैं। पहला है कि भाई हमको स्टील बाइंडिंग एंड सेंटरिंग की बात कर लेते हैं। और सेंटरिंग और स्टील बाइंडिंग ये जो आपका होगा डेप्थ में होगा। सेंटरिंग फ्लोर से 1 फीट आप डेप्थ ले लीजिए, मिनिमम बताया 8 इंची, मैक्सिमम 12 इंची लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, ज़रूरत नहीं है। और याद रहे चारों साइड से जो है बीम होना ज़रूरी है। इस एरिया अगर आप संकन बनाते हैं तो चारों साइड से बीम होना बहुत ज़रूरी है। चारों साइड से बीम। अब बीम का क्या काम है भाई, अब ये बीम जो है 2 तरह का काम करेगा। तो ये बीम का बॉटम वाला पार्ट जो है, इस बीम का बॉटम पार्ट ये संकन स्लैब के छत को रेस्ट करेगा, ठीक है। और टॉप वाला पार्ट जो है इस रूम का हो चाहे बगल का हो, बेडरूम जो भी है, उसके छत के रेस्ट करेगा। मतलब समझिए कुछ इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं, ये अगर बीम है, ठीक है, और ये मेरा संकन स्लैब है, फिर इधर भी बीम है और इधर मेरा छत है, रूफ है। हम आपको सेक्शन दिखाएं तो यही बीम आपका इस स्लैब को भी रेस्ट करेगा, लोड लेगा, और यही बीम जो है आपका इस बगल वाले रूम का भी लेगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो पहला स्टेप है सेंटरिंग कर लेंगे। फिर अब दूसरा स्टेप ये हो गया कास्टिंग। कास्टिंग, ये इसको कास्टिंग स्लैब। अब पहले दूसरा में इस स्लैब को ढलाई कर लेंगे हम। देखिए बीम का आधा पार्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ तक जो है मेरा ढलाई हो चुका है, बीम का आधा पार्ट तक हो चुका है, इधर भी हो चुका है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे है ये वाला पार्ट। दूसरा स्टेप ये है, पहला ये, दूसरा ये। तो ये आधा पार्ट जो है ये ढलाई हो चुका है बीम का, आधा भी नहीं, उससे कम ही हुआ। 5 इंच का थिकनेस लिए 5 इंच तक मेरा ढलाई हो चुका है, और बचा ऊपर का। अब तीसरा स्टेप जो होगा, बॉटम तक ढलाई कर लिए, तो तीसरा स्टेप मेरा क्या है, अब प्लम्बिंग पाइपलाइन के लिए पहले से हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो पाइप फिक्सिंग इन बीम, हम बीम में पहले ही जो है पाइप लगा देंगे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब वो क्यों लगाएंगे भाई, जिससे क्या है कि भाई मेरा जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन के समय उसको बीम को तोड़ना ना पड़े। क्योंकि प्लम्बिंग अब तो एक स्विमिंग पूल, मतलब एक स्विमिंग पूल की तरह बना तो दिए, लेकिन अब उसमें पाइपलाइन भी तो जाना है। तो पहले से पाइपलाइन दे देंगे 6 इंची और 4 इंची का, जिस होकर के जाएगा मेरा कितना का पाइप, 4 इंची और 3 इंची का जाएगा, और उस समय कंक्रीट भर देंगे। अगर 4 इंची और 3 इंची का ही पाइप देंगे तो भाई उसको पाइप ले जाना बहुत दिक्कत होगा। तो ये हो गया चौथा पॉइंट, जो अब सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद भी रखना है कि भाई रूफ कास्टिंग।
अब ये छत ढलाई कर देंगे। तीसरा में आपका ये रहा, चौथा में छत ढलाई करेंगे। आप एकदम पूरी तरीके से आपका जो है संकन स्लैब रेडी हो गया। संकन स्लैब, इसको बहुत लोग डाउन स्लैब भी बोलते हैं। ज़्यादातर जो है फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में तो आप ज़मीन में कर देंगे, फर्स्ट फ्लोर में इसको जो है काम में, फर्स्ट फ्लोर के समय जब फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं उस समय जो आपको जो है ये बाथरूम में संकन स्लैब दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या आपने ऐसा किया? क्या आपका? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, यानी तो बस पूरा ही छत ढाल दिए। तो किस तरीके से आप किए हैं ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।